नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, आज से आपको हमारे चैनल पे ना शॉर्ट वीडियो और ना कुछ अलग टाइप की वीडियो मिलेंगे। आज से आपको हमारे चैनल पे कहानियां का टॉपिक बनाया हमने। कहानियां, रोज नई नई कहानियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी और स्टोरी आप लोगों को मिलेंगी, कहानियाँ मिलेंगी और कुछ नहीं। आज के बाद यही डालेंगे दोस्तों। आप लोग बताना कमेंट में, ये पहला फर्स्ट ब्लॉग है हमारा और कैसा लगा। अब मैं पहले एक बार देव शर्मा नाम का व्यक्ति के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। संयोग बस उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली ने, मतलब नेवला, एक नेवला भी रहता था। नकुली ने एक नेवले को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी बहुत दयालु और स्वभाव की स्त्री थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बहुत प्रेम था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि यह नेवला कभी उसके पुत्र को काट न खाए। मानती थी कि पशुओं में इतनी बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वह मूर्खता बस कुछ भी अनिष्ट कर सकते हैं। उसकी पत्नी सोचती थी कि ये जानवर है और मेरा बच्चा, पता नहीं ये नेवला पता नहीं कब और कैसे मेरे बेटे को काट ले, तो वो विश्वास नहीं करती थी उस पर। एक दिन देव शर्मा की पत्नी उसके पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर पास के जलाशय से पानी भरने गई। जाते हुए वह अपने पति से कह गई कि वह वहां ठहर कर पुत्र को देख रेख करते रहें। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा कि नेवला बच्चे में गहरी मित्रता है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और उस नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं किसी काम से कहीं चले गए। देव बस उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर आया। नेवले ने उसे देखा। उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरे स्वामी के पुत्र को डस ले। यह सोचकर वह उस काले नाग पर टूट पड़ा। थोड़ी ही देर में लड़ाई के बाद उसने उस नाग को मार डाला। सांप को मारने के बाद वह उत्साहित होकर खुशी खुशी उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिधर देवदास की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि स्वामिनी उसकी वीरता की प्रशंसा करेंगी। उसकी खून से सनी देह देखकर देव शर्मा की पत्नी का मन आशंकाओं से कांप उठा। उसे लगा कि उस नेवले ने मेरे पुत्र को अवश्य ही काट खाया है। यह विचार आते ही उसने सिर पर उठाए घड़े को क्रोध के कारण नेवले पर फेंक दिया। बेचारा छोटा सा नेवला जल से भरे उस भारी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। वहां से भागती हुई तुरंत उस वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उसने कुछ दूरी पर एक काले नाग का शरीर खंड खंड होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। यह देखकर उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह पश्चाताप से भर उठी। अब वह अपनी भूल सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। तभी कहा जाता है दोस्तों कि कभी बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और कोई मिस्टेक हो या कोई गलती हो आप सब लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि पहली बार बना रहे हैं हम ये कहानी पे। अब की बार इसको और सुधारेंगे दोस्तों। फर्स्ट है इसलिए ज़्यादा ठीक तो नहीं बना। आप लोग बताना देख के जरूर कैसा बना है। नमस्कार दोस्तों।